डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सहित 3 एजेंडों पर होगा मंथन, ग्राउंड पर वर्किंग का भूपेंद्र हुड्डा देंगे मैसेज। गुरुग्राम में नामी बदमाश का एनकाउंटर, बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी ने दिल्ली में कैश वैन लूटी थी। हरियाणा के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 जून तक खराब रहेगा मौसम, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। हरियाणा कांग्रेस में कार्यक्रमों पर पीसीसी की मंजूरी अनिवार्य, धरना प्रदर्शन से पहले लेनी होगी पार्टी अनुमति, कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने जारी किया आदेश। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के नए लेटर का विरोध, हुड्डा गुट के 2 विधायक नाराज, पीसीसी अनुमति नियम से हरियाणा कांग्रेस में हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजीव कॉलोनी में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 5 बजे शुरू हुए इस अभियान में क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस, ब्लैक कमांडो, डॉग स्क्वाड और महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने हिस्सा लिया। पुलिस ने पूरी कॉलोनी की घेराबंदी कर संदिग्ध घरों और व्यक्तियों की जांच की। पिछले काफी समय से नशा बेचने और तस्करी की शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। करीब 2 घंटे चले अभियान के दौरान कई संदिग्ध घरों की तलाशी ली गई और पूछताछ भी की गई। हालांकि तलाशी में कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई हैं। ये उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर एनडीपीएस के संबंध में रेड की गई है। राजीव कॉलोनी में मुख्य तौर पर एक सर्च अभियान चलाया गया है, जो कि फरीदाबाद में 3 से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को काबू किया गया है और एनडीपीएस के संबंध में आगामी कार्रवाई के खिलाफ अमल में आई जा रही है। जो काफी लोगों को चेक किया गया था, जो हॉटस्पॉट वगैरह थे वहाँ पर चेक किया गया, तो कई घर तो बंद मिले हैं, कई यहाँ से फरार हैं और कुछ को काबू किया है। उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी और जैसे उनको कोई मुखबर के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आगामी कार्रवाई में लाएगी। ये उचित। हरियाणा के पानीपत में गौरक्षा दल ने अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दल के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इन दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खुलेआम जानवरों का वध किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन दुकानों के आसपास शराबखोरी भी बढ़ रही है, जिससे महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। गौरक्षा दल ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। जितनी भी अवैध मीट की दुकान है, जैसे कि सबसे ज्यादा 13 वार्ड विद्यानंद कॉलोनी के अंदर चल रहे हैं, घर घर में मीट काट रहे हैं। और जैसे कि कुछ दिन पहले गढ़ी में, पत्थरगढ़ में अभी गाय का पकड़े हैं, मीट भी पकड़ा और गाय के सिर पाए थे। उन पे 3 तो अपराधी पकड़ लिए, उसके बाद कोई अपराधी नहीं पकड़ा। और आप देख रहे होंगे अभी भी ईद वाले दिन भी भैंस, वो कह रहे अभी भैंसा काटी है क्या? भैंस हो, कटड़ा हो, गाय हो, यहाँ पर कोई भी काटना अलाउड नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई परमिशन नहीं दे रहा कि ना गढ़ी बेशक में कोई बुच्चड़ खाना है। तो आप देख रहे होंगे भी हर कॉलोनी में, जिस भी कॉलोनी में जाओगे अवैध रूप से मीट काट रहे हैं। जितनी भी मीट की दुकान है पानीपत के अंदर, सभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। जितनी भी अवैध। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक गुरु शिष्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। एलनाबाद के सेतिया मैरिज पैलेस में आयोजित इस भव्य समारोह में 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1500 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय और सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना है। समारोह में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों, अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को सफलता के लिए निरंतर परिश्रम, सकारात्मक सोच और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक ने योग में विश्व रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले जैसी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। आज के फंक्शन में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सभी को अपॉर्चुनिटी है
मतलब जिनके 60% से ऊपर आए हैं उनको भी मिल रहे हैं। मतलब हमेशा ये होता है कि 90% से ऊपर वाले को अवार्ड्स मिलते हैं और जो 60% से ऊपर वाले हैं वो उससे होकर आते हैं, उनको भी मिल रहे हैं अवार्ड। अच्छा लग रहा है। आज डबवाली में एक किसान के मकान की कुर्की के विरोध में आज एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। किसानों ने बैंक ऋण और कुर्की की कार्रवाई के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक बलवान पुनिया ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और ऋण वसूली की कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 18 जून को एक और बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। किसान नेता मंगेश चौधरी ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। आज एक ग्रामीण को, एक किसान को जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो बड़े लुभावने सपने देके उनको लोन दे देती हैं, क्योंकि जब किसान की समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और दाम लौटाने के बाद भी उनके घर में जो ताला बंद करने का जो ये जो कंपनियां हैं ये काम करती हैं। आपने देखा कि उस कंपनियों पे काबू ना पाना और जिस कंपनी के लिए आज जो मंगेश भाई है इसने आवाज़ उठाई है और किसान साथी भी हर जत्थाबंदी यहाँ पे पहुँची है, उनके खिलाफ प्रशासन का पर्चा करना बड़ी शर्म की बात है। खास करके जो सरपैसी एक्ट में कार्रवाई करी गई है कि वो किसान तो था राजस्थान का, उसका मकान था हरियाणा के डब्बावाड़ी में और उन्होंने मकान कुड़क कर दिया था। उसके कुड़की के खिलाफ किसान इकट्ठे हुए और उसकी कुड़की को तोड़ दिया था। या मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के खिलाफ। दूसरी बात, सरफेसी एक्ट को ख़त्म किया जाए, जिससे लोगों में कंपनियों की लूट बढ़ी है। किसानों की ज़मीनों को और घरों को कंपनियां तेज़ी से लूट रही हैं। पहले वो झांसा देती हैं, पहले वो सस्ते ब्याज की, आसान ब्याज दरों पर वो ऋण देने की बात करते हैं, उसके बाद वो ब्याज दर बहुत भारी लगाते हैं। क्योंकि महापंचायत का मुख्य मसला ये था कि हरियाणा के अंदर सरकार का चुनावी घोषणा पत्र था कि हम किसी भी किसान के मकान को कुड़क नहीं करेगा। चुनावी घोषणा पत्र के बावजूद भी हमने 20 ऐसे मकानों की शिकायत आई है जिनके अंदर ताले लगा करके किसानों को बेघर करने का काम हरियाणा की नायब सरकार ने किया है। अब उस दौरान हमने जब उनके ताले तोड़ दिए, वापस जब किसानों को घर बैठा दिया, तो किसान नेताओं के ऊपर FIR दर्ज करके हरियाणा की सरकार ने डराने का प्रयास किया है। तो हमारी ये 3 मूल मांग थी कि एक तो सरफेसी एक्ट जो है, जो किसानों के मकान और ज़मीन को जो छीनने वाला एक्ट है, उस एक्ट को ख़त्म किया जाए हरियाणा में। जिस प्रकार से हुड्डा सरकार के टाइम में जो एक्ट था उस एक्ट को रखा जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि जो कुड़की की कार्रवाई है उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगे, और तीसरी मांग ये थी कि किसान नेताओं के ऊपर तमाम जितने भी दर्ज मुकदमे वो वापस हो। आज एक ग्राम पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सक VLD अशोक कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पशु लोन पास करवाने की एवज में हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी चिकित्सक ने लोन पास करने के लिए 7500 रुपए की मांग की थी। फिलहाल आरोपी डॉक्टर बड़ौली गाँव में तैनात था। गांव के एक व्यक्ति ने ACB को इस संबंध में शिकायत दी थी, जिसके बाद यह जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा गया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी लोन की एवज में, किसी व्यक्ति के लोन कैंसिल कराने के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जो हमने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट छायागुआ नियुक्त कराए गए, जो हमने श्री अश्विंदर सिंह चावला DGP स्टेट विजिलेंस एंड ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उनके आदेशानुसार श्रीमती ममता खरब IPS SP विजिलेंस करनाल के मार्गदर्शन में रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया और अशोक कुमार VLDA पशु औषधालय बड़ौली को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यमुनानगर के हमीदा कॉलोनी में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। तड़के 4 बजे 14 टीमों और करीब 150 जवानों ने इस इलाके को घेर लिया, जो लंबे समय से नशा तस्करों का अड्डा बना हुआ था।
संदिग्ध घरों में तलाशी ली गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का साफ संदेश है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के लिए यमुनानगर में कोई जगह नहीं है। हरियाणा सरकार के विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करती है और युवाओं को बचाने की प्राथमिकता दर्शाती है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी हरियाणा सरकार भी जो नशे का कारोबार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारा जो यूथ है उससे बहुत प्रभावित है, जिसके कारण उनके परिवार, फैमिली वगैरह सभी को ये भुगतना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग ऑपरेशन मैदान 2 चलाया जा रहा है। तो आज हमने अपनी 14 टीमें तैयार की, लगभग हमारे 150 के करीब मुलाजिम थे। तो जो भी आदमी हमारे हमीदा एरिया के अंदर सस्पेक्टेड थे या जो पहले इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं नशा तस्करी में, आज हमने उन सब के ऊपर रेड की है। तो हमारा सिर्फ यही आज का ये मैसेज था कि अगर कुछ हमें मिलता है तो हम उसका मुकदमा दर्ज करते। अगर जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है और आगे इन फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व रहता है तो हमारा उनको क्लियर मैसेज है कि या तो एरिया छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। सुबह कितने बजे रेड की थी और कुछ मिला कुछ संदिग्ध में? सुबह हमने लगभग 4:30 बजे यहाँ रेड की थी। अभी तक कुछ मिला तो नहीं है, क्योंकि जब रेड होती है तो अंदर से लोग होते हैं, सब अवेयर हो जाते हैं। कितनी टीमें थी और कितने पुलिसकर्मी थे सर? हमारी 14 टीमें थी और लगभग 104 पुलिस। कुछ हासिल हुआ है सर? नहीं, कुछ मिला तो नहीं है, पर हमें इससे कम पब्लिक को भी एक ये तो हौसला होता है ना भी हाँ पुलिस हमारे साथ खड़ी है। हम इसमें पहले भी अपने अभियान चलाते तो रहे हैं, पर आज हमने इसमें लार्ज स्केल पे अभियान चलाया। हमीदा सर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है नशा तस्करी को लेकर, तो जितने भी तस्कर हैं या कोई और भी ऐसा नशे में जुड़े लोग, उनको क्या कुछ चेतावनी है यमुनानगर? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जिसका हमने पकड़ के मुकदमा दर्ज नहीं किया हो। जो हमें मिला है सबके मुकदमे दर्ज होते हैं, समय समय पर चेकिंग होती रहती है, और आज हमने लार्ज स्केल पे किया। तो ये वार्निंग है ताकि आगे और भी ऐसी तस्करी ना हो, रोका जाएगा इसको? हाँ बिल्कुल रोका जाएगा, ये चलता रहेगा आगे भी आना से। थैंक यू। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।